परीक्षा है बस एक मौका खुद को परखने का, डर को पीछे छोड़ो वक्त है चमकने का। नमस्कार, मैं भारती पांडे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम कैंपस में। इस कार्यक्रम में हम झारखंड राज्य के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में जाते हैं, वहाँ के स्टूडेंट और फैकल्टी से किसी एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। आज हम आए हुए हैं देवी सनरेखा पब्लिक स्कूल रांची में और हम आज एक ऐसे विषय में बात करने जा रहे हैं जो हर छात्र के जीवन में एक अहम हिस्सा रखता है, परीक्षा का तनाव, एग्जामिनेशन स्ट्रेस। जैसे ही परीक्षा का समय नज़दीक आता है हमारी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, रातों की नींद उड़ जाती है और हमारे दिमाग में बस एक ही ख्याल चलता है, क्या मैं अच्छे अंक ला पाऊंगा या ला पाऊंगी। लेकिन क्या सच में परीक्षा का मतलब सिर्फ तनाव और घबराहट होता है या फिर हम इसे एक नए नज़रिए से भी देख सकते हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे परीक्षा के तनाव को सकारात्मक ऊर्जा के रूप में लिया जाए और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना किया जाए। आज इसी संदर्भ में यहाँ के स्टूडेंट और फैकल्टी से जानेंगे इस विषय में उनकी राय। तो चलिए फटाफट से जानते हैं यहाँ के स्टूडेंट से उनके विचार। परीक्षा के दौरान तनाव के क्या कारण होते हैं? परीक्षा के दौरान तनाव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कई सारी जानकारियों को कई बार दोहराना, हमारे परिवार और माता पिता के उम्मीदों पर खरा उतरना, अच्छे ग्रेड्स लाना और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से ना होना और भी बहुत कारण होते हैं। परीक्षा के दौरान हमारी सबसे बड़ी तनाव के कारण यही होते हैं कि हमारे माता पिता हमसे जितनी भी उम्मीदें रखते हैं उस पर अगर हम खरा ना उतर पाए तो उनको कैसा लगेगा, हमारे अच्छे ग्रेड्स ना आ पाए, हम फेल हो जाए, वो सारे कारण सबसे मुख्य होते हैं। परीक्षा के दौरान तनाव के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे समय का अभाव। छात्र अक्सर ही अपने मस्तिष्क में कम समय में बहुत सी जानकारी डालने की कोशिश करते हैं, जिस कारण उन्हें तनाव हो जाता है। दूसरा, उम्मीदें। छात्रों के माता पिता, रिश्तेदार, शिक्षकगण, मित्रगण उनसे बहुत सी उम्मीदें लगा लेते हैं जिस कारण छात्रों पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाता है, जिस कारण उन्हें तनाव हो जाता है। तीसरा, कड़ी प्रतिस्पर्धा। आजकल के हर विद्यालयों में एक से बढ़कर एक छात्र है, जिस कारण प्रतिस्पर्धा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिस कारण भी छात्रों को बहुत तनाव हो जाता है। चौथा, अक्सर ही असफलता के डर से बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी में आ जाते हैं, जिस कारण उन्हें तनाव हो जाता है। पांचवा, सही तैयारी ना होना। अक्सर ही छात्र पूरे महीने कुछ नहीं पढ़ते और अंतिम दिन में सोचते हैं कि वह सब कुछ पढ़कर एक परीक्षा अच्छी लिख देंगे, लेकिन यह मुमकिन नहीं है, जिस कारण भी उन्हें बहुत सा तनाव हो जाता है। परीक्षा के दौरान तनाव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे माता पिता की उम्मीदों पर ना खरा उतरना, दोस्तों से पिछड़ जाना, अच्छे अंक लाने का दबाव, क्लास में प्रेजेंट कंपटीशन से जीतना, रिश्तेदारों का जजमेंट और कई चीज़ें हो सकती हैं। और कई कारण हो सकते हैं, जैसे अपने आप को और इस वजहों से अपने आप को खुद जज करना, नेगेटिव थॉट्स आना कि हम क्या ये कर पाएंगे, फेलियर का डर होना। तो हमें ये सब की चिंता ना किए बिना अपना बेस्ट देना चाहिए, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए और नेगेटिव थॉट्स भुलाकर पॉजिटिव सोचना चाहिए। मैं बोलना चाहती हूँ कि इस क्लास 10 के मतलब तनाव से जो सब डरते हैं, नहीं डरना चाहिए, उस चीज़ का हम लोग को पहले से तैयारी रखना चाहिए क्लास 10 के लिए। मैं क्लास 10 से हूँ तो मुझे पता है कि क्या फील हो रहा है, अभी थोड़ा डर सा फील हो रहा है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाए। सबको ही मैं चाहती हूँ मैं अपने जूनियर्स को भी सिखा सकूँ कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा रहे। परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं? मैम, मेरे अनुसार परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए हमें पहले तो पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, फिर योग और व्यायाम करना चाहिए और संतुलित आहार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। जितना अच्छा हमारा आहार होगा उतना अच्छा हमारी सारी गतिविधियाँ होंगी और उतना अच्छा हम पढ़ाई कर पाएंगे परीक्षा के लिए। और फिर जितना हम योग और व्यायाम करेंगे हमारा मेंटल स्ट्रेस उतना ही कम होगा और उतना ही ध्यान एकाग्र रहेगा और केंद्रित रहेगा।
और जो कम हमारी तैयारियां हैं एग्ज़ाम के लिए उन सभी को और अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए उनके लिए। तनाव दूर करने के बहुत सारे उपाय हैं। जैसे हम कभी पढ़ाई करने लगते हैं तो हमें स्ट्रेस होने लगता है, तो वो स्ट्रेस दूर करके पढ़ाई में फोकस डाल के आराम से पढ़ाई करना चाहिए। जैसे अगर हम पढ़ रहे हैं कुछ, हमारा सिलेबस उसके लिए कंप्लीट होना चाहिए, हमारे नोट्स कंप्लीट रहना चाहिए। उससे हमारी बहुत सारी सहायता मिलती है नोट्स के द्वारा, जिससे हमारे एग्ज़ाम प्रिपरेशन हो सकता है। सेकंड पॉइंट, हमें कभी खान पान के लिए अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम के टाइम हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है तो उस पर पढ़ाई का बहुत असर हो सकता है। परीक्षा का तनाव दूर करने के लिए कई उपाय हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण होते हैं सकारात्मक सोच रखना। हमें नकारात्मकता को दूर करना चाहिए और सकारात्मक सोच के बारे में सोचना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक बार सोशल साइंस का एक टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मेरे टीचर ने मुझे निमोनिक्स का आइडिया दिया। ये एक ऐसा होता है कि हमें किसी चीज़ को कनेक्ट करके देखना होता है। जैसे कि चीन में एक डेजर्ट है, टकला डेजर्ट नाम से, तो मेरे टीचर ने मुझे समझाया कि चीन कहाँ है, भारत के जस्ट ऊपर। और अगर हम इंसान के शरीर में देखें तो सबसे ऊपर क्या है, सर है, और सर से अगर बाल हटा दिया तो क्या होगा, टकला होगा। तो इसी हिसाब से मैंने उस चीज़ को कनेक्ट करके याद किया कि चीन में ही टकला डेजर्ट होगा, तो मुझे उसके लोकेशन को याद करने में बहुत ज़्यादा मदद मिला। और भी अगर देखा जाए तो तनाव को दूर करने के लिए और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देता है, जैसे कि नियमित रूप से पढ़ाई करना। हमें परीक्षा से पहले ये नहीं करना चाहिए कि जस्ट परीक्षा आए और उस टाइम पे हम पढ़ाई करें। हमें हर रोज़ पढ़ाई करना चाहिए और एक जो हम पढ़ चुके हैं उस पर रिवीजन करना चाहिए, नई चीज़ों पर अभी फोकस नहीं करना चाहिए। हमें अपना नोट्स पूरे कंप्लीट रखना चाहिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम आते हैं तो हमारे दोस्त हमारे हेल्प नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि हमें भी पढ़ना, हमें भी एग्ज़ाम की तैयारी करना है। हमें अपना नोट्स कंप्लीट रखने चाहिए, रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए कुछ भी। तनाव को दूर करने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे हमारा ब्रेन फ्रेश रहता है, जिससे हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। क्या परीक्षा के तनाव से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है? यदि हाँ, तो कैसे पड़ता है? यस मैम, बिल्कुल पड़ता है। जैसे कि जब हम लोग का एग्ज़ाम आता है तो हम स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि हम पूरे साल तैयारी करके नहीं रखते हैं और एक दिन पहले हम लोग को स्ट्रेस आता है। उसकी वजह से हम लोग को सिर दर्द होता है और स्ट्रेस के कारण हम लोग को नींद की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग टेंशन में आ जाते हैं। और तनाव जो है वो सही होता है, थोड़ा तनाव हम लोग के लिए अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा तनाव लेने से ये हम पे प्रेशर बन के आता है और हमारा टाइम मैनेजमेंट में भी कुछ गलतियां हो जाती हैं हमसे, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। और हम लोग को अपना टाइम मैनेजमेंट सही से रखना चाहिए ताकि हम लोग को तनाव ना हो। तनाव के कारण हमारे मानसिक और शारीरिक पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम लोग एग्ज़ाम आने वाला होता है तो हम लोग पहले से प्रिपेयर करके नहीं रखते, ये सोचते हैं कि हाँ हम एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले पढ़ लेंगे और अच्छे से कर लेंगे। लेकिन फिर जब हम लोग एग्ज़ाम से 1 दिन पहले लेट नाइट स्टडी करते हैं, उसके वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। हम लोग अच्छे से खाना पीना नहीं खाते हैं, ये सोच के कि पहले पढ़ लेते उसके बाद खाएंगे फिर कुछ करेंगे। तो सुबह जब हम लोग एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो हम एग्ज़ाम हॉल में भी अगर हम लोग ठीक से प्रिपेयर होकर नहीं जाते हैं तो हम लोग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि मेरा ये छूट गया, हम लोग ये नहीं कर पाए। और रात भर जग के पढ़ने की वजह से हम लोग के सर में भी दर्द हो जाता है और हम लोग अच्छे से प्रिपेयर नहीं होते। इसके वजह से हम लोग को कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता है कि क्या हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, और बहुत ज़्यादा हम लोग टेंशन में रहते हैं कि हाँ हम लोग कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। जब एग्ज़ाम्स आता है तो हम सोचते हैं कि अब प्रिपेयर करना है, अब सब कुछ रेडी करना है, लेकिन हम पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। जब एग्ज़ाम्स आता है तो हम सोचते हैं कि एक दिन पहले कर लेंगे, सब हो जाएगा, तो हम लोग लेट नाइट पढ़ने बैठते हैं। तो पहले तो हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि क्या ये हो पाएगा तो हम अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इससे हमारा शारीरिक भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। हम सोचते हैं कि पहले पढ़ लेते हैं, बाद में खा लेंगे या फिर कुछ कर लेंगे, तो उसकी वजह से हम वो खाना भूल जाते हैं। या फिर अगर हम लोग खा भी लेते हैं तो हम लेट नाइट पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रह जाते हैं, तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, जिससे अगले दिन हम लोग को वोमिटिंग हो जाता है या फिर हमारा तबीयत ख़राब हो जाता है।
फिर ज़्यादा स्ट्रेस लेने से हम लोग को सर दर्द भी होता है, हेडेक होता है। इवन मैं भी जब बिना प्रिपरेशन के एग्ज़ाम में बैठती हूँ तो हमको ऐसा लगता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इवन अगर हम रात में पढ़ते भी है तो हम फोकस नहीं कर पाते हैं उस चीज़ पे। हम सोचते हैं कि अगर ख़राब आया तो हमारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, क्या होगा, और मेंटली भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें। ये सब बहुत सारा रीजंस होता है कि हम स्ट्रेस लेने लगते हैं। फिर हमारा हेडेक होता है, वोमिटिंग वगैरह होने लगता है। तो बहुत सारा इफ़ेक्ट है जो एग्ज़ाम के स्ट्रेस लेने से होता है। तनाव का कारण हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ता है। जैसे सिर दर्द होता है, हम टेंशन के कारण हम पढ़ नहीं पाते हैं, और उल्टी, पेट दर्द, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी हमारा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। हमारी आंखें भी सूज जाती हैं लेट नाइट पढ़ने तक के लिए। हम जितना भी साल भर हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, और लास्ट में जब हम पढ़ते हैं तब हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, जिसके कारण हमें हेडेक होता है, हमें कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, और हम पढ़ाई करने के लिए रात भर जगते हैं और सुबह हमारी आंखें भी सूज जाती हैं। अगले दिन का भी हमें कुछ नहीं समझ में आता है। जब एग्ज़ाम हॉल में हम जाते हैं तो हम उतना कुछ अच्छा से प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण भी हमें टेंशन हो जाता है, और ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के तनाव का कारण हो सकता है। परीक्षा के समय एक अच्छी पढ़ाई की रणनीति कैसे बनाई जाए? पहले तो सिलेबस कंप्लीट होना ज़रूरी है। सिलेबस कंप्लीट होगा तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और ये नहीं कि स्कूल का ही सिलेबस, खुद का भी आप खुद से सिलेबस कंप्लीट रहेगा तो आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। और फिर जहाँ तक हो गया अटेंडेंस का बात, तो वो कंपलसरी और ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, आपका कुछ छूट जाएगा तो आप एंजाइटी फील करेंगे, आपको फियर रहेगा एग्ज़ाम के लिए कि मेरा ये टॉपिक छूट गया है, या फिर बहुत सारा डाउट्स हो जाएगा। इसलिए अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है, और एक टाइम टेबल वो तो और बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। एक लिमिटेड टाइम में पढ़ना, ऐसा ही नहीं कि हमेशा पढ़ते रहना ही है। अपने व्यायाम और निद्रा का भी अच्छी तरीके से ध्यान देना है, जिससे आपके स्वास्थ्य पे कोई असर ना हो। आप लगातार पढ़ रहे हैं, व्यायाम और निद्रा का ध्यान नहीं दे रहे, इससे आपका स्वास्थ्य पे गहरा प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आपका मार्क्स को आप जितना कर भी सकते थे उससे शायद डाउनवर्ड जा सकता है। मतलब माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, एकाग्र मन से पढ़ना, और अपने अकॉर्डिंग ही अपना लक्ष्य बनाइए। ये नहीं कि आप 75% स्कोर कर सकते हैं और आप 90% का लक्ष्य बना रहे, दिन रात पढ़ रहे हैं, बट उससे आपका स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। आज मैं आप सभी से यह बताना चाहती हूँ कि हम लोग को परीक्षा में कैसे रणनीति बनानी चाहिए। तो सबसे पहले हमें पिछले साल के परीक्षा के वो जो क्वेश्चन पेपर रहते हैं वो हमने सॉल्व करने चाहिए, जिससे कि हमारा वो रिवीजन हो सके। और दूसरा कि हमें व्यायाम करना चाहिए, जिससे हमारा माइंड बहुत अच्छा वो रहे। हमें जितने भी डाउट रहे वो हमारे मैम या फिर पेरेंट्स, क्लासमेट्स हमें वो पूछने चाहिए, जिससे कि हमारा क्वेश्चन जितना भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम लोग को टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना टाइम मैनेज करेंगे तो हम अपना सारा सब्जेक्ट एक एक करके पढ़ सकते हैं, जिससे हमारा सारा सब्जेक्ट का कोर्स एक साथ कंप्लीट हो सकता है। हर रोज़ हम लोग को योगा करना चाहिए, जिससे हमारा माइंड रिलैक्स रहता है, जिससे हम एंजाइटी और डिप्रेशन से दूर रहते हैं। और हमें ऐसा एक्टिविटीज़ करना चाहिए जिससे हमारा डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब दूर हो और हम रिलैक्स फील करें। और हमें हर सब्जेक्ट का अलग अलग टाइम एक सेट कर लेना चाहिए लिमिट, जिससे हम अपना हर एक सब्जेक्ट का हर अलग अलग कोर्स कंप्लीट कर सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम लोग को अपना हर डाउट क्लियर रखना चाहिए, या वो डाउट कुछ भी हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट का, तो वो आप अपने टीचर से, पेरेंट्स से या कोई भी कलीग से आप अपना वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। पहले तो हमें अपने जो सब्जेक्ट के शेड्यूल होते हैं वो एकदम सेट करने चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट सही होना चाहिए। और हमें सुबह उठ के एक बार जो सब्जेक्ट होते हैं उसे रिवाइज करना चाहिए, और जिस सब्जेक्ट में हम कमज़ोर होते हैं उन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और हमें व्यायाम करना चाहिए जिससे हमारा माइंड रिलैक्स रहे,
और हमें वैसे वैसे जगह में पढ़ना चाहिए जहाँ पे शांति हो, वैसे हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा और हमें जिस चीज़ में फोकस करें उस चीज़ में हम फोकस कर पाएंगे। क्या योग और ध्यान परीक्षा के तनाव को कम करने में सहायक हो सकती है? जी हाँ, योग और ध्यान हमारे तनाव को कम करने में सहायक है, क्योंकि हम अगर योग और ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हम अपने ध्यान को एकाग्रित करके अपना कार्य कर सकते हैं। जब हम योग और ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ऊर्जा प्रकट होता है, मतलब एक अलग ऊर्जा हमें महसूस होती है, जिस ऊर्जा के कारण हम अपने ध्यान को केंद्रित कर पाते हैं। और योग और ध्यान तो हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि उससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है, और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बना रहेगा तो हम अपने पढ़ाई पे ध्यान दे सकते हैं। और ऐसा मेरे हिसाब से कि सारे बच्चों को करना चाहिए मेडिटेशन, क्योंकि इससे उनका मन शांत रहेगा तो वो पढ़ सकेंगे अच्छे से। परीक्षा के समय योग और ध्यान करने से हमारा मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहता है। जब हम योग करते हैं या ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। उस ऊर्जा के माध्यम से हम किसी भी कार्य को करने में जल्दी सक्षम रहते हैं। योग और ध्यान करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमारा स्मरण शक्ति की क्षमता भी बढ़ती है। जैसे कि योग परीक्षा के समय, परीक्षा से पहले सबका स्वास्थ्य ठीक रहता है, पर जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आता है घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। उसके बेचैनी घबराहट के कारण हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है, शरीर के स्वास्थ्य पे। इसलिए हम योग करेंगे तो हमारा घबराहट थोड़ा कम होगा और हमें योग करना चाहिए। योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। अगर हम योग करेंगे तो हमारा शरीर शारीरिक स्वस्थ रहेगा। अगर शारीरिक स्वस्थ रहेगा तो मानसिक भी स्वस्थ रहेगा। मानसिक स्वस्थ रहेगा तो फिर हम परीक्षा में बिना संकोच के, बिना घबराहट के परीक्षा लिख सकते हैं। हम सारे विद्यार्थी को ये सामना करना पड़ता है कि परीक्षा आती है तो हम सब डिप्रेस्ड हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना हिम्मत हार जाएं। परीक्षा में स्ट्रेस होना ये नॉर्मल बात है, पर योग और ध्यान के कारण हम उस स्ट्रेस को या फिर अपना तनाव को दूर कर सकते हैं। शारीरिक और मानसिक बस विश्वास रखना चाहिए। बहुत से विद्यार्थी होते हैं जो परीक्षा में, मतलब परीक्षा नहीं आता है तब ठीक रहते हैं, पर परीक्षा जैसे जैसे सामने आने लगता है तो वो बीमार होने लगते हैं। तो बस हमें योग करना चाहिए, आत्मविश्वास रखना चाहिए खुद पर और परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाना चाहिए। योग और ध्यान करने से हमारा स्वास्थ्य बना रहता है। ध्यान केंद्रित करने के बाद हम जो पढ़ते हैं वो हमें ज़्यादा समय तक याद रहता है और उसे हम एग्ज़ाम में लिखने वक्त बिना कोई घबराहट और बिना कोई गलती के उसे लिखते हैं। सिर्फ अध्यापक ही नहीं, देश के हर व्यक्ति को ध्यान और योग करना चाहिए, जिससे वो हर चीज़ में सफलता कर सकते हैं, जैसे कि नौकरी पाने पर या सारे परीक्षा पढ़ने पर। सब मेडिटेशन करने से हम परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाते हैं और हमारे माता पिता भी इससे खुश होते हैं अगर हम अच्छा स्कोर करते हैं तो। वीणा वाली
डीएवी स्वनरेखा पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों से आज हमने जाना कि लोगों ने परीक्षा शब्द को केवल नकारात्मक रूप में देखा है। अगर हम परीक्षा शब्द को नकारात्मक रूप में देखेंगे तो हम डर तनाव से घिर जाएंगे, लेकिन अगर हम इसी शब्द को सकारात्मक रूप में देखेंगे तो केवल डर और तनाव से ही पार नहीं पाया जा सकता है, बल्कि परीक्षा या जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल की जा सकती है। यहाँ के स्टूडेंट से तो हमने जाना उनकी राय, चलिए अब जानते हैं यहाँ के फैकल्टी से इस विषय में उनके विचार। एक्चुअली है कि तनाव एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो हर स्टेज में हर किसी के साथ कहीं भी हो सकता है। रहा स्कूल में बच्चों का तनाव, तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि टीचर्स को और पेरेंट्स को दोनों को मिल के इसके ऊपर वर्क करना है। पेरेंट्स हैं जो पीयर प्रेशर में आ जाते हैं, बच्चों पे दबाव बनाते हैं और जिसके कारण बच्चों में तनाव आ जाता है। तो उसके लिए पेरेंट्स को अपने घर का एक खुशनुमा माहौल बना के रखना चाहिए। पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि हम भी इस स्टेज से गुजरे हैं, बच्चे वही स्टेज से गुजर रहे हैं, क्योंकि एज बहुत उनका भी कम है, 14-16 साल के बच्चे होते हैं, बहुत तरह का प्रेशर ले नहीं पाते हैं। और टीचर्स को ये करना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाने के क्रम में ऐसे पढ़ाया जाए कि पढ़ाई जो हो वो इंटरेस्टिंग बन जाए, इंटरेस्ट के साथ टीचर पढ़ाए, तब बच्चे का मन लगेगा, क्लास में बच्चे प्रेजेंट रहेंगे। जिस टीचर का पढ़ाने का तरीका इंटरेस्टिंग रहेगा, आप उदाहरण अगल बगल से उदाहरण दे के पढ़ाए, एग्जाम्पल दे के पढ़ाए, तो वैसे स्टेज में बच्चे प्रेजेंट रहेंगे और बच्चों का मन लगेगा। मैं ये बताना चाहती हूँ कि परीक्षा के दौरान जो है अक्सर परीक्षार्थियों में जो है तनाव को देखा गया है। ये तनाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है, बट ज़्यादातर जो ये बच्चों में देखा जाता है, खासकर 10th और 12th के बच्चों में, क्योंकि वो अपने स्कूल एनवायरनमेंट से निकलकर कहीं बाहर एक बड़े एरिया में जो है एग्जामिनेशन को फेस करने के लिए जाते हैं। तनाव के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ऐसे तो तनाव अगर कम मात्रा में हो तो वो आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आता है, क्योंकि आप वो तनाव आपको आगे बढ़ने में, एक प्रॉपर प्लानिंग करने में आपको हेल्प करता है। बट अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए, इष्टतम स्तर पर चला जाए, तो ये तनाव हमारे लिए नकारात्मक प्रभाव लेकर आता है। और यही बच्चों के साथ भी होता है। खासकर एग्जामिनेशन के समय, परीक्षा के समय परीक्षार्थी जो है काफ़ी तनाव महसूस करते हैं और इसके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो ये होता है कि बहुत सारे परीक्षार्थी जो है पूरे साल भर जो है अपने पढ़ाई पर जो है ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं और फाइनल मोमेंट में और लास्ट समय में जो है उनको ये परेशानी होती है कि वो किस तरीके से अपने इतने सारे सब्जेक्ट्स को जो है पूरा करें, कैसे वो अपने नोट्स को पूरा करें। और ये तनाव और बढ़ सकता है अगर वो किसी ऐसे छात्र के कनेक्शन में आ जाए जो खुद इस नेगेटिविटी से गुजर रहे हों, क्योंकि इस स्तर पर जो है वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, एंग्जाइटी हो सकती है उनको, और ये जो है उनके लिए एक नकारात्मक प्रभाव लेकर आ सकता है। उनके परीक्षा के परिणामों को ये प्रभावित कर सकता है। अब इनसे निकलने के लिए जो है उनको कुछ सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। जैसे ऐसे लोगों से उनको बातचीत करनी चाहिए जो उनको पॉजिटिविटी दे, जो उनको प्रोत्साहन बढ़ाए कि उन्हें किस तरीके से आगे बढ़ना है, उनको ये विश्वास दिलाए कि वो उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये नंबर, ये परीक्षाएं तो सिर्फ एक मापदंड है, आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता है, और इससे ज़्यादा वो ज़्यादा स्ट्रेस न लें और अपने आप को इससे नुकसान ना पहुंचाएं। तरह से बोले तो परीक्षा का त्यौहार चल रहा है। मोदी जी ने एक बार कहा था, परीक्षा पे चर्चा में उन्होंने जिक्र किया था कि परीक्षा को परीक्षा की तरह ना समझें, उसे त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करें। तो मेरा भी यही मानना है कि अगर बच्चे परीक्षा को त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करेंगे तो जैसे वो त्यौहार कैसे मनाते हैं, खुश होकर मनाते हैं, कभी वो स्ट्रेस नहीं लेते त्यौहार में। अगर वो बच्चे परीक्षा को भी त्यौहार समझेंगे तो कभी वो
इस परीक्षा में या फिर जीवन के किसी भी परीक्षा में स्ट्रेस फील नहीं करेंगे। सर, एक कबीर की बहुत ही सुंदर दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे कारज होए, धीरे धीरे रे मना धीरे कारज होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। इसका अर्थात मतलब कि जैसे बच्चे क्लास 10th में जब प्रवेश करते हैं, जब वो आते हैं तो सबसे बड़ा फोबिया, एग्ज़ाम फोबिया जो होता है क्लास 10th का एग्ज़ाम बच्चों के मन में पहला एग्ज़ाम होता है, उनके लाइफ का एक बड़ा एग्ज़ाम समझ के बैठ जाते हैं वो। तो उन्हें उस फोबिया से निकालने के लिए डे 1 से उन्हें प्रिपेयर कराएं। नियमित रेगुलर स्टडी उन्हें हर तनाव से बचा सकती है, जिससे वो आने वाले एग्ज़ाम में एक बेहतरीन अंकों के साथ सफल हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा जो बच्चे रेगुलर 5-6 घंटे पढ़ाई करते हैं, उनका एग्ज़ाम, उनके रिजल्ट से बेटर वो बच्चे रिजल्ट दे जाते हैं जिन्होंने सिर्फ 2 घंटे की पढ़ाई की है, जिन्होंने सिर्फ क्लास में ध्यान दिया है, क्योंकि वो बच्चे एग्ज़ाम में स्ट्रेस फ्री होते हैं। और वो बच्चे जो कंटिन्यू 8 घंटे 10 घंटे लगे हैं पढ़ाई में, वो स्ट्रेस्ड होकर, मैंने सर इसको फील किया है कि कैसे वो स्ट्रेस्ड होकर अपना पूरा खराब कर देते हैं। वो जो देना चाहते हैं वो एग्जाम में दे नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, परीक्षा सिर्फ एक जरिया है हमारे ज्ञान को परखने का, ना कि डरने और तनाव लेने की कोई वजह। जीवन में असली सफलता नंबरों से नहीं, बल्कि हमारी मेहनत, आत्मविश्वास और सीखने की इच्छा से तय होती है। इसलिए तनाव को पीछे छोड़िए, खुद पर भरोसा रखिए और जिंदगी की हर चुनौतियों का सामना मुस्कुरा कर कीजिए। याद रखिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। इसी सकारात्मक सोच के साथ आप सभी को परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपको कैंपस प्रोग्राम के अगले अंक में किसी नए शिक्षण संस्थान में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।